अगर आप YouTube पर शॉर्ट्स अपलोड करते हैं और आपकी शॉर्ट्स पर व्यूज़ नहीं आते, उसका सबसे बड़ा मसला ये हो सकता है कि आप उसका थंबनेल अपडेट नहीं रखते। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह एक शॉर्ट का थंबनेल बना सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हुए, और किस तरह उसको चेंज करते हो जब आप शॉर्ट अपलोड करते हो YouTube पर। तो ये जो शॉर्ट थंबनेल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। तो इसको बनाने के लिए मैं पिक्सल लैब एप्लीकेशन का यूज़ करूँगा, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। तो आपने सिंपली पिक्सल लैब को ओपन कर लिया। राइट साइड में 3 डॉट्स में जाके इमेज साइज़ में जाके आपने इधर उस शॉर्ट थंबनेल का साइज़ देना है। आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा साइज़, तो आपने वो दे देना। ओके, सो ये साइज़ दे दिया उसने। अभी आपने इमेजेस अपलोड करनी है जिसके बारे में आपकी शॉर्ट है। तो मैं हिस्ट्री के बारे में शॉर्ट का थंबनेल बनाऊंगा, तो मैं उसके रिलेटेड इमेजेस यूज़ करूंगा। ओके, मैंने अपनी इमेजेस इंपोर्ट कर ली हैं। मैं ये 3 इमेजेस यूज़ करूँगा। इन तीनों को मैं एडजस्ट कर लूँगा सबसे ऊपर। तीनों को एडजस्ट कर लिया मैंने। उसके बाद मैं शेप्स में जाऊंगा और एक रेक्टेंगल ले लूँगा। और रेक्टेंगल जितनी मुझे इमेजेस चाहिए उसके नीचे रेक्टेंगल रख लूँगा, और इसका मैं कलर जो है वो रेड कर दूँगा। ओके कर दूँगा, और लेयर्स में जाके इसको मैं लॉक कर दूँगा। अब मैं बैकग्राउंड में एक इमेज इंपोर्ट करूँगा। आप कुछ भी अपनी शॉर्ट के रिलेटेड कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हो। मैं अभी हिस्ट्री के रिलेटेड यूज़ कर रहा हूँ। ओके, सो मैं ये वाली इमेज यूज़ करूँगा। लेयर्स में जाके इसको सबसे एंड में ले जाऊँगा, थोड़ा सा बड़ा करके इसको एडजस्ट कर दूँगा, और लेयर्स में जाके इसको लॉक कर दूँगा। देन हमने अपने करैक्टर्स में थोड़ी आप स्ट्रोक्स वगैरह ऐड कर सकते हो, शैडोज़ वगैरह ऐड कर सकते हो जो आपने इमेजेस यूज़ की हैं। वो कैसे यूज़ करनी है मैं आपको बता देता हूँ। आपने पिक्चर को सिलेक्ट करना है, राइट साइड पे नीचे आना है। मैं ज़्यादातर शैडो यूज़ करता हूँ, तो शैडोज़ में जाके इसको इनेबल कर देना है। ब्लर रेडियस जो है वो 1 कर लेना आपने, और कलर जो है वो सिलेक्ट कर लेना आपने वाइट। ऑफसेट X, इसको नीचे वाली सेटिंग्स आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और ये जो एक पिक्चर में मैं शैडो ऐड की है, ये दूसरी पिक्चर में भी ऐड कर लूँगा। मैंने तीनों पिक्चर में शैडोज़ अप्लाई कर दी हैं। उसके बाद आप कुछ PNGs यूज़ कर सकते हो, लाइट PNG। ये वाली मैं PNG यूज़ करूँगा। आप जस्ट गूगल पे जाकर लिखेंगे लाइट PNG, तो ये आपको मिल जाएगी। आप इसको इजीली इंपोर्ट कर लें। और मैं थोड़ा सा बड़ा करके इसको एंड पे ले जाऊँगा। अभी जो मुझे इसका जो कलर है वो चेंज करना है। मैं राइट साइड पे नीचे आऊँगा, कलर्स में जाके ये इनेबल कर दूँगा, और मैंने रेड कलर यूज़ करना है। ओके कर दूँगा, और इसको भी लॉक कर दूँगा। अभी करैक्टर्स वगैरह और बैकग्राउंड हमारा हो गया। इसके बाद बारी आती है टेक्स्ट की। टेक्स्ट किस तरह ऐड करना है आपने, राइट साइड पे नीचे कैपिटल A आपको नज़र आ रहा होगा, आपने उस पर क्लिक करना है और प्लस पे क्लिक कर देना। टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा आपके पास। आपने राइट साइड पे एडिट में जाना है। आपने वो टेक्स्ट ऐड करना है जो कि आपके टाइटल का मेन कीवर्ड हो। जैसा कि इधर मैं हिस्ट्री के रिलेटेड बना रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा रियलिटी ऑफ देन मैं इसी की कॉपी ले लूँगा। अभी इसका फ़ॉन्ट किस तरह चेंज करना है, राइट साइड में नीचे आके फ़ॉन्ट्स में जाके आप कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। ये सारे फ्री हैं, और ये आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे, और ये सारे डाउनलोडेड हैं। मैं ये वाला टेक्स्ट यूज़ करूँगा रियलिटी ऑफ के लिए और वर्ल्ड वॉर के लिए। मैं यूज़ करूँगा हेडलाइन। आप गूगल पे जाकर लिखेंगे हेडलाइनर नंबर 45, तो ये आपको फ़ॉन्ट मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं उधर से।
तो मैं सिंपली टेक्स्ट को इधर ऐड कर दूंगा। अब बारी आती है इनके कलर की, कलर किस तरह चेंज करना है इन टेक्स्ट का। इनको सिलेक्ट करके राइट साइड पे नीचे आके कलर्स में जाके आप ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकते हैं और सिंपल कलर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ग्रेडियंट यूज़ करूँगा। ओके, सो मैं ये वाला ग्रेडियंट यूज़ करूँगा, टिक कर दूँगा और रियलिटी ऑफ के लिए यही यूज़ करूँगा वाइट कलर। बट मैं रियलिटी ऑफ के नीचे एक बैकग्राउंड यूज़ करूँगा ब्लैक कलर का। उसके लिए मुझे शेप्स में जाके रेक्टेंगल लेना पड़ेगा और इसका कलर जो है मैं नीचे आके ब्लैक कर दूँगा। ओके, हमारा टेक्स्ट वगैरह भी रेडी हो गया। अब जो नीचे वाला हिस्सा बचा हुआ है आप उस पर भी कोई इमेज वगैरह यूज़ कर सकते हैं। मैं वर्ल्ड वार 2 के रिलेटेड इमेज यूज़ करूँगा। मैं ये वाली इमेज यूज़ करूँगा, इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। ओके, सो मैंने 2 इमेज यूज़ की हैं नीचे, आप देख सकते हैं। और ये हमारा थंबनेल रेडी हो गया। आपने सिंपली इसको सेव करने के लिए ऊपर आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, आपने उस पर क्लिक करना, सेव एज इमेज करना और कस्टम में जाके इसको अल्ट्रा कर देना है और सेव टू गैलरी कर देना है। तो ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जब शॉर्ट अपलोड करनी है तो उसका थंबनेल किस तरह लगाना है और किस तरह चेंज करना है। सबसे पहले तो आपने जब वीडियो अपनी एडिट कर लेनी है, उसके जो स्टार्टिंग में आपने थंबनेल को भी ऐड कर देना अपनी वीडियो में। देन क्रिएट अ शॉर्ट पे आके, जैसा कि आप देख सकते हो ये मेरी एक छोटी सी शॉर्ट है। अब इस शॉर्ट्स जब मैंने एडिट की थी, जो मैंने अपना थंबनेल बनाया था उसको स्टार्टिंग में ऐड कर दिया था इस वीडियो में, ये देखें। अब मैं इसको डन करूँगा, नेक्स्ट कर दूँगा। अभी आप ऊपर जो पेंसिल का ऑप्शन देख रहे हैं, ये दरअसल ये थंबनेल लगाने के लिए आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप थंबनेल अपनी वीडियो का जो भी सिलेक्ट करेंगे वो आपका शो हो जाएगा। जैसा कि आपने थंबनेल को वीडियो के स्टार्टिंग में ऐड किया हुआ था, तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे और डन कर देंगे और नीचे से अपलोड शॉर्ट पे क्लिक करेंगे और आपकी शॉर्ट अपलोड हो जाएगी। एक दफ़ा आपने अपलोड कर दी अपनी शॉर्ट, उसके बाद आप उसका थंबनेल चेंज नहीं कर सकते। तो ये था छोटा सा ट्यूटोरियल शॉर्ट थंबनेल्स के रिलेटेड। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका लाजमी आंसर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।